इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद में सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक का मामला सामने आया है। लोकसभा में यह खबर सामने आई है कि यहां पर दर्शक दीर्घा से एक शख्स जो है वो नीचे कूद गया। इस वक्त की बड़ी खबर, दर्शक दीर्घा से लोकसभा में एक युवक नीचे कूदा। कार्यवाही के दौरान ये हरकत हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए ये लोकसभा के भीतर की तस्वीर है और यहाँ पर दर्शक दीर्घा से एक युवक जो है नीचे, मतलब वहां पर कूद गया जहां पर तमाम सांसद बैठे होते हैं। वहीं पर ये जो युवक है वो दर्शक दीर्घा से नीचे कूदा, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि ये शख्स अकेला नहीं था, इसके साथ 2 और लोग थे, मतलब कुल 3 लोग थे। और यहां पर इसने कुछ स्प्रे भी किया है। मतलब अभी ये खबरें हैं, जैसे जैसे खबर आ रही है वैसे वैसे मैं आपके सामने रख रही हूं। और जिस वक्त की घटना घटी है लोकसभा में, देखिए किस तरीके की अफरा तफरी वहां पर आप देख रहे हैं। माननीय सांसद एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए और जो बैठने की जगह है उस पर चढ़े हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग, हर कोई हैरान परेशान कि आखिरकार ये हुआ क्या है। देखिए किस तरीके से कुछ अफरा तफरी का सा माहौल यहां लोकसभा के भीतर, क्योंकि अचानक से यहां पर एक शख्स जो दर्शक दीर्घा में मौजूद था वो कूद गया नीचे। ये जो देख रहे हैं आप, ये नीले रंग के कपड़ों में जो शख्स है वही है जो ऊपर से नीचे कूदा। कुछ कहना चाह रहे हैं विजय जी? आज की तारीख आज है 13 दिसंबर 2023। जब हम 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमला हुआ था पार्लियामेंट पर। बिल्कुल, तो वो एक महत्वपूर्ण अब मुझे नहीं पता कि ये कोरिलेशन है कि नहीं। कई बार होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने को दिखाने के लिए या उस तरह की करने के लिए भी इस तरह की घटना करते हैं। तो ये तो डिटेल बाद में आएगी। और यदि आप जैसे कह रहे हैं कि स्प्रे लाया गया तो वो भी एक बड़ी चूक है, क्योंकि आखिरकार स्प्रे कैसे लेकर आ गया। और सर जरा सा ये तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए किस तरीके से ये नीले रंग की जैकेट सी पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है, और देखिए कैसे फांद रहा है ये एक मेज से दूसरी मेज और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश में। देखिए पीछे की तरफ देख रहे हैं आप इसको, अब ये कूद कर आगे गया और आगे गया और वहां पर जो सांसद हैं वो घेरने की कोशिश। कार्रवाई 2 बजे तक आप देख रहे हैं राजेंद्र अग्रवाल उस समय बैठे हुए थे चेयर पे। ये देखिए कैसे ये कूदते हुए आगे जाने की फिराक में वेल तक पहुंचने की कोशिश में ये शख्स नजर आ रहा है। इसके पास कुछ स्प्रे भी इसके पास बताया जा रहा है और हर कोई हैरान। ये देखिए एक बार फिर से देखिए लोकसभा में ये जो शख्स है जो कूदता फांदता नजर आ रहा है, यहाँ पर ये दर्शक दीर्घा में मौजूद था। दर्शक दीर्घा से ये नीचे कूदा और उसके बाद देखिए कैसे जो वहां पर बैठने की जगह है, जो मेजें लगी हुई हैं, उसी के ऊपर फांदता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश में, वेल तक पहुंचने की कोशिश में। अब इसके निशाने पर कौन था, इसका मकसद क्या था, इसकी मंशा क्या थी, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तो जाहिर सी बात है इससे पूछताछ के बाद ही मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर इतना जरूर कहा जाएगा कि ये नई संसद, नए लोकतंत्र की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला। 2 persons jumped and one is coming gradually forward. What is the target? How? Why they are moving like this? Nobody could guess. Suddenly some smoke started penetrating. It's a yellowish color. So all were in a nervous mood. I was expecting maybe they are going to blast something or maybe they are going to shoot somewhere. But ultimately all left the house. It is a security lapse. Today is the day. We should not forget that it is the day particular when our parliament was attacked. So how they entered into its instruments, releasing smoke, releasing sound, rushing one after one. No security inside the house. They at least jumped. Young people. तो आप सुन रहे थे टीएमसी के सांसद जो बता रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ। उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि साहब 2 लोग थे जो दर्शक दीर्घा से नीचे कूदे। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो आगे की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे, सुनते हैं क्या कह रही है डिंपल यादव। एवरीबॉडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है। Today is the anniversary of the parliament attack. Please keep that in mind. On this day it's happening. It's very, very unfortunate that Indian parliament has been attacked again. But 2 people jumped into the well with canisters in their hand which emitted a yellow smoke.
Any slogans were raised? I do not know what they were raising in the melee. I didn't follow what they were saying, but they had canisters in their hand which was emitting yellow smoke. What were they discussing, sir? It was zero hour. People were standing up and saying whatever they wanted. They came rushing to the They members. jumped from the well into the house and then rushing towards the chair. हुआ लोकसभा में आज पब्लिक गैलरी से दो लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है, तो ये माननीय सांसद जो हैं, जो भीतर मौजूद थे लोकसभा में, वही आंखों देखी बता रहे हैं किस तरीके से ये संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला, कैसे दो लोग अचानक से दर्शक दीर्घा से नीचे लोकसभा में कूदते हैं और फिर वो आगे मेजों को फांदते हुए चेयर है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। और सांसद ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से पीले रंग का धुआं अचानक से वहां पर फैलना शुरू हो गया। इन लोगों के पास किसी तरीके का कुछ स्प्रे था। मैं आपको लेकर चलती हूं अपने सहयोगी विवेक के पास, जो बड़ी स्क्रीन पर आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके की तस्वीरें यहां लोकसभा में देखने के लिए मिली हैं, कैसे सुरक्षा में चूक का ये बड़ा मामला सामने आया। विवेक, जो तस्वीरें मैं आपको यहां दिखाने और समझाने जा रहा हूं, ये डर की तस्वीरें हैं। कैसे आज एक बहुत बड़ी चूक हुई वो समझिए। ये देखिए, सदन की कार्यवाही चल रही थी और कार्यवाही चलने के अंदर यहां जो लाल घेरे में दिखा हुआ शख्स है, ये यहां से कूद जाता है और कूदने के बाद देखिए ये यहां पे अफरा तफरी मच जाती है और सारे संसद से जो सांसद थे वो संसद के अंदर डर गए थे। तो ये वो तस्वीरें हैं जब ये शख्स कूद जाता है और ऐसा तब हुआ है जब संसद पे हमले की बरसी जो है वो थी और श्रद्धांजलि दी गई थी। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सारे कार्यक्रम में गए थे और चाक चौमद व्यवस्था हमेशा रहती है, लेकिन उसके बावजूद बीच में ये जो आपको ब्लू कलर की टी शर्ट में यह शख्स आपको दिख रहा है, ये देखिए कैसे दाएं बाएं होता है और आगे पीछे जाने की कोशिश करता है। तो ये कैद हुआ है कैमरे में। ये शख्स यहां देखिए कूदता है और जो सांसद अंदर थे उन्होंने ये बताया है कि उसके बाद कोई पीले रंग का स्प्रे भी था जो वो वहां पर छिड़क रहा था। आगे और जानकारी आएगी, आगे और अपडेट आएगा, वो सब हम आपको देंगे। लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें काफी अहम है। आप देखिए, ये नई संसद है, नई संसद बनी है और यहां पर सांसद बैठे हुए हैं, लेकिन तभी ये शख्स जो है वो आगे की तरफ कूदता है, अफरा तफरी मच जाती है। नीचे कूदा है, अब उस पर जो है पूरा माहौल जो है वो इधर उधर हो जाता है। सांसद घबरा गए। अब इसी में राहुल गांधी भी उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है वो आपको सुनाएंगे। राहुल जी लोकसभा में क्या हुआ है? लोकसभा में क्या हुआ है सर क्या हुआ? कुछ स्प्रे वगैरह किया है? कोई प्रोटेस्टर आ गया बेचारा। सर क्या कुछ नारे वगैरह? पता नहीं, जंप कर गया गैलरी। सर आप लोगों को कुछ चोट तो नहीं आई किसी एमपी को? तो ये राहुल गांधी की प्रतिक्रिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई प्रोटेस्टर आ गया था और उसके बाद ये हालात बन गए। राहुल गांधी जो सदन के अंदर थे, बाहर आते वो कह रहे हैं कि कोई प्रोटेस्टर आ गया था। ये तस्वीरें देख लीजिए। अब ये कौन है, ये तो जांच के बाद बात सामने आएगी। लोकसभा कार्यवाही चल रही थी और तभी एक शख्स वहां पर कूद जाता है। अब सारे संसद डर गए क्योंकि 2001 में ये जो है हमला हुआ था और आज ही उसकी बरखी है। ऐसे में सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाना, जब सांसद जो हैं अंदर संसद के मौजूद हैं और ये शख्स ऐसे ये देखिए, तो आसपास के जितने भी लोग हैं, यहां से भी एक शख्स आता है, सब लोग एक्टिव हो जाते हैं। इधर उधर आप देखिएगा कि चारों तरफ से पूरे संसद में बिल्कुल ही सनसनी फैल गई कि ये क्या हो रहा है। अचानक से एक शख्स आता है और ये वहां कूदने लगता है। तो ये कुछ हालात बन गए थे संसद की सुरक्षा में जब चूक हुई। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक शख्स आया। अब क्या है कि नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। कई नेता जो सदन के अंदर थे उन्होंने अपनी बात कही है कि कैसे उन्होंने अपनी जुबानी बताया है कि कैसे वो शख्स सदन के अंदर आ गया था। और अधीर रंजन चौधरी इस पर क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो जरा आपको सुनाते हैं। सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह
हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए, और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है कहीं ना कहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद की सुरक्षा में ये बहुत बड़ी चूक। नई संसद में पहली बार इस तरीके से सुरक्षा में चूक का ये मामला सामने आया है। इसमें शख्स को देख रहे हैं आप, किस तरीके से लोकसभा में कूदता फांदता नजर आ रहा है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अकेला नहीं था, इसके साथ एक और व्यक्ति भी था जो माननीय सांसद लोकसभा में मौजूद थे। उन्होंने जो आंखों देखी बताई है, उन्हीं के हिसाब से 2 लोग थे दर्शक दीर्घा से जो नीचे लोकसभा में छलांग लगाई जिन्होंने, और कूदते हुए वो आगे चेयर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अंदर उन्होंने कुछ स्प्रे भी किया जो पीले रंग का धुआं सा लोकसभा में उन्हें देखने के लिए मिला। और इसी पर जो सांसद भीतर मौजूद थे, अब उनकी तरफ से जो मीडिया के सामने प्रतिक्रिया आ रही है, सुनिए निकाल करके उसने और तब धुआं निकालना शुरू किया। उसके बाद हम सभी एमपी वहां पर इकट्ठा होकर के उसको पकड़ने का काम किया, मारने पीटने का काम। उसके बाद सिक्योरिटी आई। तो ये बहुत बड़ी घटना है। और जिस तरीके से ऐसे लोग लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए आते हैं, आज तो ये नॉर्मल घटना थी, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इसको भारत सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम लोग 0 आवर चल रहा था, हम सब लोग आगे बैठे हुए थे। ऊपर से जहाँ पर लॉबी बनी, ऊपर जहाँ पर अपने बैठते हैं, उसे एक बच्चा कूदे, एक लड़का कूद के उसने और दौड़ने लगा वो पीठ की तरफ दौड़ने लगा। उसने जूता निकाला, जूते के निकाल के उसमें से एक उसने कुछ पाउच टाइप निकाला और उसमें येलो पीले कलर की गैस उसने छोड़ी। फिर वहाँ पे हमारे माने सभी सांसदों ने उसको पकड़े उसको पिटाई भी की, फिर उसको सिक्योरिटी को सौंपने का काम किया। 2 लोग थे वो। तो आप सुन रहे हैं माननीय सांसद जिस तरीके से इस पूरी घटना के बारे में विवरण दे रहे हैं। बताया उन्होंने कैसे 2 लोग थे और अचानक से वो कूद गया ऊपर दर्शक दीर्घा से नीचे लोकसभा में उस हिस्से में जहां पर सांसद बैठते हैं और सदन की कार्यवाही चलती है। और फिर अचानक से उसने अपने जूते में से कुछ निकाला और जिसके जरिए पीले रंग का धुआं जो है वो भरने लगा लोकसभा के भीतर। हालांकि बाद में इन पर काबू पा लिया गया। और ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, संसद भवन परिसर की तस्वीरें हैं, ये बाहर की तरफ की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में भी वो पीले से रंग का धुआं भी आपको नजर आ रहा है। और ये वो युवक है जिसको पकड़ा गया है और बहुत मुमकिन ये वही शख्स है जिसको आप अंदर लोकसभा के भीतर कूदते हुए और इस कोशिश में कि किसी तरीके से वो वेल की तरफ बढ़े वहां जाते हुए देख रहे थे। अब उसको सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया है। जाहिर सी बात, अब इसको लेकर जाया जाएगा, पूछताछ होगी और तभी पूरा का पूरा मामला खुलेगा कि आखिरकार इसका मकसद क्या था, कौन है ये, किस वजह से इन्होंने इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया। लेकिन कुल मिलाकर इस हरकत के बाद संसद की सुरक्षा में चूक, इसको लेकर बड़ा सवालिया निशान जो यहां पर साफ तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह भी कि आखिरकार संसद के भीतर जो जाता है उसकी तो सही तरीके से प्रॉपर चेकिंग होती है ना, फिर कैसे ये मुमकिन हो पाया कि ये शख्स जो है वो अपने जूते के अंदर ये देखिए तस्वीरें, ये लोकसभा के भीतर की तस्वीरें, वही जो माननीय सांसद एक एक कर बता रहे हैं ना कि लोकसभा में अचानक से पीले रंग का धुआं भरने लगा। तो ये वही धुआं देख रहे हैं आप, किस तरीके से लोकसभा के भीतर ये पीले रंग के धुएं का गुबार सा उठता हुआ। अब ये क्या था, किस तरीके से ये व्यक्ति जो कूदा था यहां लोकसभा में, और एक नहीं 2 लोग थे ये, इनके जूते में क्या था जिसके जरिए इन्होंने इस तरीके से पीले रंग के ये धुआं यहां निकाला है लोकसभा में, ये तमाम जांच का विषय है। और आखिरकार ये धुआं किस किस्म का है, किसी तरीके की कोई जहरीली गैस है ये, या आखिर ये क्या है, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। पूछताछ होगी और धीरे धीरे कर ये पूरा मामला खुलेगा। लेकिन सुरक्षा में संसद की ये बड़ी चूक का मामला, और एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी विवेक के पास बड़ी स्क्रीन पर फिर से इन तस्वीरों। लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी घटना हो सकती है, इसको भारत सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम लोग 0 आवर चल रहा था, हम सब लोग आगे बैठे हुए थे। ऊपर से जहाँ पर लॉबी बनी, ऊपर जहाँ पर अपने बैठते हैं, उसे एक बच्चा कूदे, एक लड़का कूद के उसने और दौड़ने लगा वो पीठ की तरफ दौड़ने लगा। उसने जूता निकाला, जूते के निकाल के उसमें से एक उसने कुछ पाउच टाइप निकाला
और उसमें येलो पीले कलर की गैस उसने छोड़ी। फिर वहाँ पे हमारे माने सभी सांसदों ने उसको पकड़े उसको पिटाई भी की, फिर उसको सिक्योरिटी को सौंपने का काम किया। 2 लोग थे वो। तो आप सुन रहे हैं माननीय सांसद जिस तरीके से इस पूरी घटना के बारे में विवरण दे रहे हैं। बताया उन्होंने कैसे 2 लोग थे और अचानक से वो कूद गया ऊपर दर्शक दीर्घा से नीचे लोकसभा में उस हिस्से में जहां पर सांसद बैठते हैं और सदन की कार्यवाही चलती है, और फिर अचानक से उसने अपने जूते में से कुछ निकाला और जिसके जरिए पीले रंग का धुआं जो है वो भरने लगा लोकसभा के भीतर। हालांकि बाद में इन पर काबू पा लिया गया और ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। संसद भवन परिसर की तस्वीरें हैं, ये बाहर की तरफ की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में भी वो पीले से रंग का धुआं भी आपको नजर आ रहा है। और ये वो युवक है जिसको पकड़ा गया है और बहुत मुमकिन ये वही शख्स है जिसको आप अंदर लोकसभा के भीतर कूदते हुए और इस कोशिश में कि किसी तरीके से वो वेल की तरफ बढ़े वहां जाते हुए देख रहे थे। अब उसको सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया है। जाहिर सी बात अब इसको लेकर जाया जाएगा, पूछताछ होगी और तभी पूरा का पूरा मामला खुलेगा कि आखिरकार इसका मकसद क्या था, कौन है ये, किस वजह से इन्होंने इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया। लेकिन कुल मिलाकर इस हरकत के बाद संसद की सुरक्षा में चूक, इसको लेकर बड़ा सवालिया निशान जो यहां पर साफ तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह भी कि आखिरकार संसद के भीतर जो जाता है उसकी तो सही तरीके से प्रॉपर चेकिंग होती है ना, फिर कैसे ये मुमकिन हो पाया कि ये शख्स जो है वो अपने जूते के अंदर ये देखिए तस्वीरें, ये लोकसभा के भीतर की तस्वीरें, वही जो माननीय सांसद एक एक कर बता रहे हैं ना कि लोकसभा में अचानक से पीले रंग का धुआं भरने लगा, तो ये वही धुआं देख रहे हैं आप किस तरीके से लोकसभा के भीतर ये पीले रंग के धुएं का गुबार सा उठता हुआ। अब ये क्या था, किस तरीके से ये व्यक्ति जो कूदा था यहां लोकसभा में, और एक नहीं 2 लोग थे ये, इनके जूते में क्या था जिसके जरिए इन्होंने इस तरीके से पीले रंग के ये धुआं यहां निकाला है लोकसभा में, ये तमाम जांच का विषय है। और आखिरकार ये धुआं किस किस्म का है, किसी तरीके की कोई जहरीली गैस है ये, या आखिर ये क्या है, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। पूछताछ होगी और धीरे धीरे कर ये पूरा मामला खुलेगा। लेकिन सुरक्षा में संसद की ये बड़ी चूक का मामला, और एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी विवेक के पास, बड़ी स्क्रीन पर फिर से इन तस्वीरों को दिखाएंगे और समझाएंगे। विवेक, ये तस्वीरें काफी अहम है रोमाना। सबसे पहले दर्शकों को मैं ये बता दूं कि ये अभी की तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं और जो आप यहां देख रहे हैं ये तब की तस्वीर है। यही आरोपी है, यही गया था संसद भवन के अंदर ये पीले रंग का धुआं लेकर। देखिए इसके पीछे से धुआं जो है, जहां इसको आगे ले जाया जा रहा है वहां से, तो पीछे पीछे धुआं भी जा रहा है इसी के पास। अब वो कौन सा रसायन था, वो क्यों पहुंचा था, वो क्या लेकर पहुंचा था, अंदर इसके मकसद क्या था, ये सारी बातें तो जांच में सामने आएंगी। लेकिन अभी क्या हुआ है संसद के अंदर वो मैं आपको बता देता हूं कि संसद की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। चूक कैसे हुई है, क्योंकि वहां पर 2 लड़के थे जो बाहर लॉबी में बैठे हुए थे और वो अचानक से नीचे कूदते हैं, जूते से एक पीले रंग का पाउडर निकालते हैं, गैस जिसमें से निकल रही होती है, और वो तब तक जितने सांसद हैं वो उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उन्हें सुरक्षा कर्मी के हवाले कर देते। फिलहाल संसद को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेताओं के रिएक्शन आने लगे हैं, नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सांसद प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो उस वक्त संसद के अंदर मौजूद थे। राहुल गांधी ने यह कहा है कि 2 प्रोटेस्टर घुस आए थे, अधीर रंजन चौधरी का भी यही कहना है, लेकिन अभी तक यह बात साफ नहीं आई है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि आखिर ये कौन थे। लेकिन इस तरह से सुरक्षा में चूक का मामला बहुत बड़ा है, वो भी तब जब 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था और आज उसकी बरसी भी मनाई गई है। उसके बावजूद ये चूक बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो वहां पर पूरा। आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो देंगे इस पर जानकारी। आशीष, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ये हमलावर कौन थे, या फिर ये अगर प्रोटेस्टर थे तो ये कौन थे, कुछ जानकारी, आधिकारिक बयान कोई आया क्या? ये 2 लोग थे जो हमें जानकारी मिली है सोर्सेज से, और ये मैसूर के जो चुने हुए सांसद हैं उनके रेफरेंस इनके पार्लियामेंट दर्शक दीर्घा के पासेस बने थे। इनमें से एक का नाम सागर था, और बड़ी दिलचस्प बात ये पता चली है कि जूते में छुपा करके वो स्प्रे लेके गए थे। आशीष, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपसे जुड़ेंगे तो ये जानेंगे कि ये वाकई हमला करने के लिए गए थे या फिर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, क्या है मामला? कोई आधिकारिक बयान आया तो हम आपको बताएंगे, तब तक रोमाना के पास लिए चलते हैं, उनके पास कोई खास जानकारी है।
तो एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। इनको देखकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये आरोपी जो इस वक्त पुलिस के कब्जे में है स्मोक बॉम्ब के साथ पहुंचा था, और वो स्मोक बॉम्ब जो है वो इसके जूते में, जैसा कि विवरण जो है वो माननीय सांसद भी दे रहे थे, क्योंकि लगातार जब पुलिस ने इसे दबोच लिया है तब भी वो धुआं, अगर आप गौर करेंगे तो पैर के हिस्से से इसके लगातार निकल रहा है। पीले रंग का ये धुआं स्मोक बॉम्ब है, जिसको लेकर ये शख्स लोकसभा के भीतर पहुंचा था, दर्शक दीर्घा में पहुंचा और वहां से छलांग लगा दी नीचे। एक नहीं दो लोग थे जिन्होंने छलांग लगाई। और लीजिए, ये कुछ महिला प्रदर्शनकारी भी यहां पर नजर आ रही हैं। अब क्या ये भी वहां पर अंदर मौजूद थी? क्या इनकी तरफ से भी लोकसभा के भीतर ये स्मोक बॉम्ब चलाया गया? ये वो तमाम जानकारियां हैं जिनको लेकर अभी इंतजार करना होगा। अभी पुष्टि होगी कि आखिरकार ये लोग जिस तरीके की नारेबाजी करते हुए यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, इनका मकसद क्या था। लेकिन कुल मिलाकर संसद की सुरक्षा में चूक का ये बड़ा मामला है, और वो भी आज के दिन। और आज की तारीख महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि 13 दिसंबर 2001 जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, और आज देश उसी आतंकी हमले की 22वीं बरसी मना रहा है। उसी दिन आज एक बार फिर संसद की सुरक्षा में ये बहुत बड़ी चूक। सदन में कूदने वाले युवक की पहचान हो गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दर्शक दीर्घा में 2 प्रदर्शनकारी पहुंचे थे और अब इन युवकों की पहचान कर ली गई है। मैसूर के एमपी के जरिए पास बनाया था इन युवकों ने जो दर्शक दीर्घा तक पहुंचे थे। एक प्रदर्शनकारी का जो नाम है वो सागर है। इन्हें दबोच लिया गया है, पुलिस की हिरासत में है ये फिलहाल। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, इनका मकसद क्या था, इनकी मंशा क्या थी, किस बात को लेकर नाराजगी या विरोध, और आखिरकार विरोध का यही तरीका क्यों। ये वो तमाम सवाल जिनके जवाब कुछ देर बाद मिलेंगे, इन लोगों से पूछताछ करने के बाद मिलेंगे। फिलहाल पहचान कर ली गई है, और एंट्री कैसे मिली, पास किसके थ्रू बना, ये जानकारियां भी सामने आ गई हैं। जो मैसूर के एमपी हैं उनके जरिए पास बनवाया था इन्होंने, जिसके जरिए दर्शक दीर्घा तक ये पहुंचे थे। हम जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। आशीष जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही थी। मैसूर के सांसद के रेफरेंस से इनका पास बनाया गया था। ये 2 लोग थे, जिसमें एक का नाम सागर है और दूसरे व्यक्ति का नाम अभी सर्टेन किया जा रहा है। इन दोनों को पार्लियामेंट में कस्टडी में ले गया है। दिलचस्प बात है कि जूते में छुपा करके ये स्प्रे लेकर के गए थे, जो पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर इन्होंने जंप किया ऊपर से, और उसके बाद इसको स्प्रे किया। एक और बात जो मुझे जानकारी मिली है कि जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के मार्शल्स और सिक्योरिटी पर्सनल अंदर गए इनको बाहर निकालने के लिए, तो जो स्प्रे किया था उससे बारूद की सुगंध आ रही थी, बारूद की। इसलिए इन्होंने किस केमिकल का इस्तेमाल किया है, क्या पदार्थ था, इसको अभी चेक किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों को फिलहाल पार्लियामेंट प्रेमाइसेस के अंदर ही पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। लेकिन एक चुने हुए सांसद, मैसूर के जो सांसद, उनके रेफरेंस इनके पास बने थे और जूते में छिपा के लेके गए थे। मैं आपको फिर से बता दूं, जूते में छिपा के लेके गए थे। बिल्कुल, जूते में छिपाकर लेकर गए थे स्मोक बॉम्ब, क्योंकि बाहर भी जब सुरक्षा कर्मियों ने दबोचा हुआ है तो इस शख्स के पैरों की तरफ से, जूते के पास से लगातार वो पीले रंग का धुआं जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। आशीष, जो बात आप कह रहे हैं कि साहब मैसूर के एमपी के जरिए पास बना था, तो मैसूर के एमपी जो मैं यहां पर देख पा रही हूं उनका नाम प्रताप सिम्हा है और वो भारतीय जनता पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं। आशीष जी हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। किसी एमपी को इसके लिए मुझे लगता है कि उनको भी ये नॉलेज नहीं रही होगी। अमूमन कंस्टिट्यूएंसी से बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जाना है, और तमाम सांसद जो है फैसिलिटेट कर देते हैं कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को। और सबसे बड़ी बात देखिए, सिक्योरिटी ब्रीच का भी मसला है। एक तो गलती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या उनके ऑफिस के लेवल पर जरूर हुई है। दूसरा, जैसा मैं आपको बता रहा था, पार्लियामेंट में जूते की चेकिंग नहीं होती है। मैंने सालों पार्लियामेंट को कवर किया है। तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उनके जानने वाले, उनके रिलेटिव्स या फिर उनकी कंस्टिट्यूएंसी से लोग आते हैं, दर्शक दीर्घा में बैठते हैं, जो अलग वीवीआईपी दीर्घा होती है वहां बैठते हैं, लेकिन कभी किसी के जूते की जांच नहीं हुई। मुझे लगता है इसको एड्रेस करना पड़ेगा आने वाले दिनों, और शायद यही एक लूप होल था जिसकी वजह से ये शख्स अपने साथ ये दोनों मिल करके इन स्प्रे को ले जा पाए। और मैं फिर से दोहरा दूं कि जब मार्शल्स अंदर गए, जब सिक्योरिटी पर्सनल अंदर गए इनको कस्टडी में लेने के लिए, तो बाकायदा वहां पर
एक तरह से बारूद की खुशबू आ रही, जी बारूद जी का जो जी सुगंध है वो बिल्कुल, जो गंध है वो बारूद वाली गंध है जो स्मोक बॉम्ब से आ रही है, जिसमें से पीले रंग का ये धुआं लगातार निकलता हुआ आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से जहां ये आरोपी जो इस वक्त पुलिस के शिकंजे में आपको नजर आ रहा है तस्वीरों में, उसके पैर के हिस्से के पास से वो पीले रंग का धुआं लगातार निकलता हुआ नजर आ रहा है। और मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ जो थाना है, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, वहीं से इस वक्त हमारे सहयोगी जो है वरुण जैन जुड़ गए हैं और डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं। और जरा जानते हैं वरुण से, ये दो आरोपी हैं जिन्हें इस वक्त पुलिस ने हिरासत में लिया है। वरुण, एक का नाम तो सागर है, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए बिल्कुल, जो पार्लियामेंट के अंदर था वो शख्स अलग है और जो दो लोग बाहर से डिटेन गए हैं जो कि पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको डिटेन करके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर लाया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिन दो शख्स को हिरासत में लिया है बाहर प्रोटेस्ट करते वक्त, उनमें एक का नाम नीलम है जो कि रेड स्क्वायर मार्केट हिसार की रहने वाली है, 42 साल इसकी उम्र है। दूसरे शख्स का नाम अमोल शिंदे है जो कि सन ऑफ धनराज शिंदे है और महाराष्ट्र का रहने वाला है, इसकी उम्र 25 साल है। ये दोनों प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट के बाहर और आपने देखा वो विजुअल्स भी आए, इनके हाथ में जो स्मोक स्टिक होती है, स्मोक गन है, वो थी और उसको इन्होंने बाहर निकाला, उसको जलाया और जिसमें से जो जो कलरफुल जो रंगों का धुआं होता है वो निकलने लगा। जिसके बाद जो पुलिस वहां पर मौजूद थी वो अलर्ट हुई और उसके बाद इन दोनों को हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लाया गया है। लेकिन आपको बता दूं, जो शख्स लोकसभा के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा था वो शख्स अलग है और जो आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, उनका कहना है कि अभी वो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के पास है। जैसे ही दिल्ली पुलिस की नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचेंगे उसके बाद पूछताछ में उसकी और जानकारी निकल पाएगी। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर दर्शकों को। वरुण, आप रहिए मेरे साथ, मैं दोबारा आपके पास आ रही हूं। बस सिर्फ ये बता दूं दर्शकों को कि ये जो अंदर जो शख्स दर्शक दीर्घा से लोकसभा के भीतर कूदा है ना, ये उसको आप नहीं देख रहे हैं। यहां बाहर जो पुलिस ने दबोचा है, वो जो बाहर प्रदर्शन कर रहे थे दो लोग, जिसमें एक लड़का है अमोल शिंदे जिसके बारे में अभी जानकारी दी है वरुण जैन ने, जो महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है, और एक जो युवती नजर आ रही है इनका नाम नीलम है, ये हरियाणा हिसार की रहने वाली बताई जा रही है। इन दोनों को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में लेकर जाया गया है। ये आप देख रहे हैं नीलम के तौर पर इनकी पहचान हुई है, ये जो महिला यहां पर नजर आ रही है, और वो जो युवक आपको दिख रहा है वो अमोल शिंदे है। तो आखिरकार इनका मकसद क्या था, किस बात को लेकर ये लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे? एक बार फिर से जल्दी से वरुण का रुख करते हैं। वरुण जैन, ये दोनों बाहर ही रुके हुए थे और जब अंदर दबोच लिया गया उस युवक को, सागर को, जो भीतर कूदा, उसके बाद यहां पर इन लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी और इनके पास जो स्मोक गन थी उसका इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर यहां पर पुलिस ने इनको दबोचा। वरुण, देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और ये जो पार्लियामेंट के अंदर प्रदर्शन हो रहा था और जो बाहर प्रदर्शन इन दो शख्स ने किया, ये आपस में एक दूसरे के जानकार है और पूरी साजिश के तहत ही ये यहाँ पर पहुंचे थे। आप देखिए जो ये स्मोक गन होती है, इसको जलाने के लिए माचिस की भी जरूरत पड़ती है, तो किस तरीके से ये लोकसभा के अंदर ले गए, किस तरीके से इन्होंने बाहर इस स्मोक गन का इस्तेमाल किया, ये अपने आप में बेहद संवेदनशील मामला हो जाता है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर भी एक बड़ा ब्रीच है और जिस तरीके से तारीख 13 दिसंबर है, आज 13 दिसंबर 2024 और 13 दिसंबर 2001 को ही पार्लियामेंट पर किस तरीके से हमला हुआ था, तो कहीं एक बहुत बड़ी साजिश तो नहीं, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं। क्या मैसेज देना चाहते थे, क्या मकसद था, किन से ये ताल्लुकात रखते थे, किस तरीके से इनको पासिस मिले कि ये पार्लियामेंट के अंदर वो शख्स पहुंच पाए और ये पार्लियामेंट के बाहर इस तरीके से प्रदर्शन करने में कामयाब रहे, क्योंकि धारा 144 लगी होती है, बेहद टाइट सिक्योरिटी रहती है, पुलिस पासिस और मीडिया के देखकर ही नजदीक जाने की इजाजत देती है। ऐसे में इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ करना पड़ेगा और इसी के चलते पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे जो बाहर से दोनों शख्स को हिरासत में लिया है, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। मेरी खुद नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के जो आला अधिकारी है, डीसीपी, उनसे बात हुई। उनका कहना है कि जो पार्लियामेंट के अंदर शख्स था वो अभी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के पास है, तो इसलिए उसकी डिटेल यहाँ तक आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही, सिक्योरिटी ब्रीच और उसके साथ ही एक बहुत बड़ी साजिश भी इसके पीछे नजर आ रही है। जी वरुण, एक सवाल का जवाब और दीजिए। तो मतलब अभी तक जो तस्वीर उभर रही है, एक शख्स अंदर था जिसने ये लोकसभा के भीतर पहुंचकर वहां पर दर्शक दीर्घा से नीचे छलांग लगाई और अंदर लोकसभा के ये स्मोक बॉम्ब जिसने चलाए, ये जो पीला
धुआं भरा हुआ हम लोकसभा के भीतर देख रहे हैं और उसके दो साथी ये बाहर थे, जिनमें एक का नाम आपने अमोल शिंदे बताया और दूसरा आपने नीलम बताया, जो बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने बाहर नारेबाजी की और जिन्होंने लोकसभा में बाहर की तरफ संसद परिसर में ये स्मोक बम चलाए। तो कुल मिलाकर ये 3 लोग थे और इनका मुद्दा क्या था? नारेबाजी ये जो बाहर थे किस बात को लेकर कर रहे थे, इसकी कोई जानकारी सामने आई क्या? जी रुमाना, एक बार और अपना सवाल दोहरा दे। वरुण, ये 3 ही लोग थे, एक जिसने लोकसभा के भीतर छलांग लगाई और 2 ये जो बाहर नजर आ रहे हैं हमें, जिन्हें इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में लाया गया है। और ये जो बाहर थे जिन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ले आया गया है, इस समय ये नारेबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किस बात को लेकर नारेबाजी कर रहे थे? अभी तक की जांच में तो पुलिस को इन 3 लोगों के बारे में ही जानकारी मिली है, जिनमें से 2 लोग ये बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और जिनमें से एक शख्स जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पहुंचने में कामयाब रहा और उसने अंदर अपना ये प्रोटेस्ट किया। इस तरीके से स्मोक गन का इस्तेमाल किया गया है। इस स्मोक गन को आप देखिए, इस्तेमाल करने के लिए किसी माचिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसको जलाया जाता है तभी ये स्मोक गन में से इस तरीके से जो धुआं है और जो रंग है वो निकलता है। तो अपने आप में मामला बेहद संवेदनशील हो जाता है। फिलहाल इन 3 लोगों के बारे में ही जानकारी मिली है, लेकिन अभी पूछताछ होगी तो पता चल पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके जो और साथी हो वो भी पार्लियामेंट या उसके आसपास हो, उन्होंने भी अंदर जाने की कोशिश या नजदीक जाने की कोशिश की हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया धारा 144 लगी रहती है। किसी भी तरीके से जो ग्रुप्स हैं उनको आगे नहीं जाने दिया जा सकता। 4 से 5 लोगों की जो भीड़ है वो नजदीक नहीं जा सकती। तो ऐसे में कि ये अलग अलग हो गए हो, दो के जो ग्रुप में कह सकते हैं पार्लियामेंट की तरफ बढ़े हो, ये अपने आप में सवाल है। अभी नहीं कहा जा सकता कि क्या इनके कोई और साथी थे या नहीं थे, पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पार्लियामेंट में जो शख्स था वो अंदर जो था वो अलग था और जो बाहर दोनों थे वो अलग थे। यानी कि अब तक 3 लोग हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तानाशाही नहीं चलेगी, कुछ इस तरीके की नारेबाजी की जानकारी है। लेकिन किस मकसद से पहुंचे थे, किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं, किसने कि इनको मोटिवेट किया था, कौन इस पूरी साजिश के पीछे हैं, क्या इनके कोई और भी साथी थे जो कि पार्लियामेंट के नजदीक तक पहुंचे थे, किस तरीके से ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई, कैसे ये स्मोक गन को अंदर ले जाने में कामयाब हो गए, कैसे माचिस जो कि एक ज्वलनशील पदार्थ है वो भी पार्लियामेंट के अंदर तक पहुंच गया। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है और इन सभी सवालों बेहद चौंकाने वाली, बेहद हैरान करने वाली ये पूरी की पूरी घटना और बड़ा सवालिया निशान यहां पर संसद की सुरक्षा में लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र का मंदिर और नया संसद भवन जहां सुरक्षा में चूक का ये पहला मामला सामने आया है। और वो भी किस दिन, जब आज देश 13 दिसंबर 2001 जो आतंकी हमला हुआ था लोकतंत्र के मंदिर पर, उसकी 22वीं बरसी मना रहा है। मैं जल्दी से एक बार आपको लेकर चलती हूं, हमारे सहयोगी विवेक जो हैं कुछ और नई तस्वीरें आपको दिखाएंगे बड़ी स्क्रीन पर। विवेक, तो जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है जानकारी और तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब यह जानकारी आ गई है कि संसद के बाहर भी 2 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें से एक महिला थी, उसका नाम नीलम था, और संसद के अंदर एक शख्स था जो ये पदार्थ लेकर अंदर कूदा था लॉबी से। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हैं तस्वीरें और अंदर का क्या माहौल था, वो सब कुछ जानिए। यहां आपको राहुल गांधी दिख रहे हैं, ये चौंक कर देख रहे हैं। जितने भी माननीय सांसद थे वो सब चौंक गए कि अचानक से ये क्या हो गया। एक शख्स वहां कूदता है और अपने जूते के अंदर से कोई सब्सटेंस लगाता है। ये देखिए, आपको कार्तिक चिदंबरम भी यहां पे दिख रहे हैं इन तस्वीरों में। ये कई माननीय सांसद हैं जो घबरा गए थे और यहां पर शायद हरदीप सिंह पुरी हैं, ये कुछ तस्वीरें साफ नहीं हैं। यहां पर कई ऐसे सांसद थे जो घबरा गए थे और वो ये देख रहे थे कि अचानक ये हुआ क्या। एक शख्स लॉबी से कूदता है और उसके बाद देखिए वो जो लंबा कूदा है, आगे गया था, ये जहां तक ये गया था शख्स, वहां तक आपको सिर्फ धुएं का गुबार और रंगीन धुएं का, पीले रंग का। कौन सा ये पदार्थ था, क्या केमिकल था, इसकी बात तो जांच में सामने आएगी, लेकिन कितना भयावह मंजर था, सब लोग घबरा गए थे। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये शख्स जहां जहां से गुजरा ये धुआं उतना लंबा गया। वहां आपको कोने में राहुल गांधी दिख रहे हैं, वो यहां पर खड़े हैं, वो भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अचानक क्या हुआ। दर्शक दीर्घा बनी हुई है और यहां से शख्स अचानक कूदता है। उसके बाद की ली गई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोमाना, तो ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं किस तरीके से संसद की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक। ये लोकसभा के भीतर की तस्वीरें हैं, जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। संसद भवन, लोकतंत्र का मंदिर, नया लोकसभा
भवन और उसके भीतर की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आपको हैरान परेशान तमाम माननीय नजर आ रहे हैं, जहां पर आपको तस्वीर में अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है, जहां पर आपको धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। और ये धुएं का गुबार जो है वो एक अनजान शख्स जो अचानक से दर्शक दीर्घा से लोकसभा में नीचे की तरफ कूदता है और कूदता फांदता आगे वेल की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, उसे वहां पर वक्त रहते दबोच लिया गया, वरना तो कोई और बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं और जरा सुनाते हैं किस तरीके की प्रतिक्रियाएं माननीय सांसदों की तरफ से एक के बाद एक सामने आ रही हैं। सुनिए जरा। कह नहीं सकते, स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे, और भी जो संबंधित हमारे जो बड़े इसके जिम्मेदार लोग हैं उस पर विचार करेंगे और हल निकलेगा इसका। सूचित कर दिया, सूचना दे दी। हाँ, वो तो सब स्पीकर साहब भी आगे थे वहीं पर, तो सबको जानकारी है। उसकी माननीय जो हमारे उपनेता हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी, वो भी वहाँ आ गए थे, तो वो उचित निर्णय वो लेंगे। आप देख रहे थे, राजेंद्र अग्रवाल को सुन रहे थे आप। यही उस वक्त चेयर पर बैठे हुए थे जिस समय ये पूरी की पूरी घटना घटी है लोकसभा के भीतर, जिस समय दर्शक दीर्घा से ये शख्स नीचे कूदा लोकसभा में और इसने वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना दिया। देखिए किस तरीके से फांदता हुआ ये शख्स आगे जा रहा था और ये जो शख्स है इसे वहां पर तमाम सांसदों ने घेरा और बीएसपी के सांसद है मलूक नागर। बताया जा रहा है कि सबसे पहले आगे बढ़कर मलूक नागर ने इनको दबोचा। मलूक नागर है और मलूक नागर उन सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने उस शख्स को पकड़ा जो लोकसभा की गैलरी से सांसदों के बीच में कूद गया। नागर साहब जरा पूरा घटनाक्रम बताइए। देखिए, जहाँ पे हम लोगों की सीट है उसके बिल्कुल थोड़ा सा हटके ऊपर दर्शक दीर्घा जहाँ वो लोग बैठे हुए थे, तो जैसे ही जीरो आवर चल रहा था, लास्ट को होने को था, 5-7 मिनट रह रही थी, तो जैसे ही थोड़म सी आवाज़ आई पीछे, तो हमको लगा कि कोई गिर गया, किसी का पैर रपट गया या किसी ने धकेल दिया। तो जैसे ही उसकी तरफ ध्यान गया, देखा तो एक ऊपर से और कूदा, बिल्कुल कट दिख गया कि उनकी इंटेंशन खराब है। और वो जिधर को लोग चलते हैं, जो चलने की जगह, उसमें से ना जाके सीटों के ऊपर से जंप जैसे ही 2 जंप लिए तीसरी की तरफ आ रहा था, तो 6-7 हम एमपी भागे उनकी तरफ और जैसे ही पकड़ने को नज़दीक, तो जोर जोर से वो चीख रहा था, नज़दीक मत आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के शब्द। तो जैसे ही नज़दीक है तो जूता निकाला उसने, हमें लगा ये जूता मारेगा शायद, तो हल्का झिझकिटाहट होगा। जब जैसे ही पकड़ा तो उसको पकड़कर फिर पिटाई शुरू करी और उधर से कुछ धुआं निकलना शुरू हुआ। शायद जूते में से जो चीज जूता निकाला उसमें से कुछ स्प्रे उसने जूते में रखा हुआ था। स्प्रे नहीं था, कुछ पेपर कैंडल वगैरह। दोनों इतना ज्यादा धुआं था कि वो तो कोई जैसे कोई धुआं की कोई पिटारी हो, खोल दी हो, ये धुआं का कोई छोटा मोटा बम हो, इस तरह की कोई चीज थी। धुआं ही धुआं। जब तक आप लोग काबू पाते तब तक उसने ये जूता निकालते ही वो खोल दिया उसने और उसकी पिटाई हो रही थी और उधर धुआं निकल रहा था उसकी पिटाई। क्या ख्याल आया आप लोगों के मन में? आज संसद पर हमले की बरसी है, आप सांसदों के मन में पहला ख्याल क्या आया? पहला ख्याल तो ये आया कि इनकी तो नीयत खराब है। अब तो यहाँ पे शायद हो सकता है जिंदे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पर जो इसको घटना कर रहा है, इसे पीटो, इसे मारो, एकदम झटके में पहला काबू में लो, ये आया एकदम। और इसे एकदम पकड़ो, ये और कुछ ना कर दे, इसमें वेपन ना चला रहे तो पकड़ा उसे एकदम। लेकिन डर आप लोगों डर तो बैठ गया था। डर तो सच में था और बिल्कुल जब हमें किसी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर ऐसी सिचुएशन थी हमारी मार वाली, तो उसकी लगे भी और कई एमपीओ ने पिटाई भी करी, हमारे भी। कुछ पूछा आप लोगों ने कि भाई कौन हो? नहीं, इतने सिक्योरिटी वाले आ गए थे, उन्होंने पकड़ लिया था। उसमें पूछने की स्थिति तो सोच कुछ सेकंड का काम है, उसमें पूछने की छोड़ो था। नागर साहब वो क्या वो दम घोटू था उसमें? आपको लगता है कुछ क्या? हाँ, उसमें बड़ी स्मेल आ रही थी। वो क्या था, कैसी स्मेल आ रही थी? वो एकदम जो रात को ज्यादातर लोगों ने नाक बंद कर ली, कुछ रुमाल रख करके घूम रहे थे, और उसमें स्मेल काफी थी और धुआं बहुत ज्यादा हो गया। ये कितना गंभीर है आज संसद पर हमले की बरसी और ऐसे में ये घटना होना नई संसद में, आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल 13 तारीख को इसी के दिन पहले घटना घटी और आज इसी के दिन अगर वो सोच के आए और वो प्लान करके आए और धुएं की कोई चीज़, गैस की कोई चीज़ लेके आए जिसको उन्होंने खोला और वो पूरा धुआं हुआ, तो इसका मतलब है कि पूरी प्री प्लान ये कोई चीज़ थी। बहुत गंभीर घटना, बहुत गंभीर घटना है, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देश के सारे मंत्री और हम देश के सारे सांसद बैठते हैं, वहाँ ऐसी घटना घट जाए तो गंभीर घटना तो है। इसकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसकी जांच होनी चाहिए और एकदम
जो भी जांच के दायरे में जहां भी कहीं ढील पाई जाए उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो बेहद गंभीर मामला लोकसभा के अंदर दर्शक दीर्घा वाली गैलरी से 2 लोग कूद गए और इसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम रहा वो मलूक नागर ने बताया। तसल्ली की बात यह है कि किसी भी सांसद को गंभीर कोई भी किसी प्रकार की चोट नहीं आई और दोनों ही जो शख्स है वो अब गिरफ्त में है और उनसे पूछताछ जारी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी भी उस वक्त लोकसभा में मौजूद थे जिस वक्त ये घटना घटी है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं राहुल गांधी भी आगे की तरफ बैठते हैं और ऐसे में वो शख्स जो है वो बहुत आगे तक नहीं पहुंच पाया था, पीछे की तरफ ही उसको दबोच लिया गया था। तो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं राहुल गांधी उसी दिशा में देखते हुए जिस दिशा से वो शख्स कूदकर आगे बढ़ने की कोशिश में था। तो राहुल गांधी भी लोकसभा में मौजूद थे जिस वक्त लोकसभा के भीतर सुरक्षा में चूक का ये बड़ा मामला सामने आया है। ये पूरा मामला आखिरकार किस रूप में अब सुलझेगा इसका इंतजार है। क्या किसी तरीके का ये आतंकवादी कनेक्शन इस पूरे मामले में, इसको लेकर भी अभी इंतजार करना होगा कि पूछताछ में आखिरकार क्या तस्वीर उभर कर आती है। और ऐसे में जो बीजेपी के सांसद हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, जरा ये सुनिए। ओडिशा से बीजेपी के लोकसभा सांसद प्रताप सारंगी जी मेरे साथ हैं। आप अंदर मौजूद थे सदन के जब ये हुआ, जरा बताइए दर्शकों को क्या हुआ और आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी। ये 2 आतंकवादी ये गैलरी से नीचे कुछ किया और तब सारे सांसद रोने लगे। क्या हुआ, कुछ पकड़ लिया, बाद में सिक्योरिटी आकर के पकड़ा और हल्ला हो गया कि मतलब हंगामा हुआ, ऐसा लोगों ने चिल्लाने लगे। वो अपना जूते से कुछ ऐसा धुएं निकलने वाला कुछ सामग्री निकल करके इसको दिखाया और चारों तरफ धुआं में भर्ती हो गया। और मुझे लगता है कोई सरपन वगैरह हुआ होगा ऐसा। वो धुआं कैसा था सर? आप लोग तो अंदर ही थे, आप लोगों ने भी सांस ली होगी। हाँ। तो क्या कुछ रिएक्शन? तो धुआं बहुत कटु था और तत्काल चारों तरफ फैल गया धुआं। काबू करने में 4-5 मिनट लगा, फिर उनको काबू कर लिया। क्या नारे लगा रहे थे ये लोग? तानाशाही नहीं चलेगा ऐसा बोल रहे थे। अच्छा। और एक ऊपर में था, सर्वमोट 3 आदमी मुझे ऐसा लगता है। अभी तक ये पता चला सर 2 लोग थे। आप कह रहे हैं आतंकवादी, आपको लगता है ये आतंकवादी घटना थी और वो ये एक आतंकवादी कार्रवाई? बिल्कुल, मुझे ये लगता है ये आतंकवादी घटना था और मुझे बहुत शक है क्योंकि पन्नू ने धमकी दिया था 13 तारीख को हमला होगा और इसमें कनेक्शन होगा, ये ऐसा मेरा डाउट है। अब अगर इस तरीके की हिम्मत कोई कर रहा है, क्या कार्रवाई की मांग आप करते हैं जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है? पहले तो इसका जांच पड़ताल होकर के इन्वेस्टिगेशन के बाद कौन इसके पीछे है, कौन इसका मास्टर ब्रेन है, जिसको पकड़ना है। आप पन्नू का नाम ले रहे हैं, क्या कुछ ऐसा वो बोल रहे थे ये दोनों हमलावर, कुछ पन्नू जैसा या कुछ भी? ऐसा मैंने सुना नहीं, मैं दूर में था ना, उधर आने से समय लगा। जी जी जी। लेकिन ये बहुत सीरियस मामला है। बहुत सीरियस मामला। आप लोग को डर लगा, डर गए थे आप लोग? क्या हुआ? नहीं, ये बहुत सारे एमपीज थे और उनको काबू करना आसान था, फिर भी हमने सोचा अगर इसके साथ विस्फोटक होगा, अगर ये इसका अप्लाई करेंगे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ये स्वाभाविक भाव में हमको चिंताजनक। ठीक है, तो कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन मामला बहुत गंभीर और बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि ये एक आतंकवादी घटना थी और एक कड़ी कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए। तो आप सुन रहे थे प्रताप सारंगी, बीजेपी के एमपी हैं, ये भी उस समय लोकसभा में मौजूद थे जिस वक्त इस युवक ने यहां दर्शक दीर्घा से छलांग लगाई, लोकसभा के भीतर कूद गया ये जहां पर माननीय सांसद बैठते हैं उस हिस्से में, और उसके बाद वहां पर वो धुएं वाला स्मोक बॉम्ब जिसको कहते हैं वो लोकसभा के भीतर चलाया। और बाहर भी कुछ प्रदर्शनकारी थे जो इसी के साथ ही बताए जा रहे हैं। तो ये 2 युवक जो लोकसभा के भीतर थे और 2 प्रदर्शनकारी जो बाहर थे, जो बाहर 2 प्रदर्शनकारी थे उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ले जाया गया है, जहां से हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से जानकारी लेते हैं अभी क्या अपडेट मिल रहा है, कुछ पता चल पाया इन लोगों का आखिर क्या कनेक्शन है, किस बात को लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, ये कौन लोग हैं? वरुण। देखिए, बेहद सेंसिटिव मामला है। पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर ही मौजूद हूँ। जो आला अधिकारी हैं वो खुद यहाँ थाने पर पहुँच गए हैं और दोनों जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। बेहद गंभीर मामला है, किस तरीके से ये स्मोक स्टिक को, स्मोक गन को पार्लियामेंट के नज़दीक लेकर जाने में सफल रहे और कौन कौन लोग इनके साथी थे। जो पार्लियामेंट के अंदर शख्स मौजूद है उससे इनका क्या कनेक्शन है, क्योंकि जैसा हमने पहले भी बताया पार्लियामेंट के अंदर जो हंगामा करने वाले थे वो फिलहाल अभी जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है उनके पास है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी उनसे पूछताछ कर रही है और जल्द ही दिल्ली पुलिस को उन्हें हैंडओवर किया जाएगा और उसके बाद इन सब का जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो पाएगा। किस मकसद से यहाँ पर पहुंचे थे, किसने इनको यहाँ पर भेजा था,
स्मोक स्टिक कहां से खरीदी, कैसे उसे अंदर ले जाने में कामयाब रहे, क्या इनका मकसद था, क्यों ये नारेबाजी कर रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से आज का दिन भी बेहद सेंसिटिव हो जाता है, आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर हमला हुआ था और उसी सेम तारीख पर इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर स्मोक स्टिक लेकर पहुंच जाना, ये अपने आप में मामले को और भी ज़्यादा सेंसिटिव कर देता है। कहीं ऐसा तो नहीं इनका किसी तरह का कोई आतंकवादी कनेक्शन था, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सेल्फ रिडिकुलाइज से, ऐसे कई सवाल है रुमाना जिनके अभी जवाब पुलिस जानना चाहती है। बेहद सेंसिटिव मामला है, इसलिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर जितने भी आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन दोनों से पूछताछ कर रहे हैं। आप देखिए अगर आप किस तरीके से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने का जो गेट है उसको पूरी तरीके से बैरिकेड्स लगाकर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यानी कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना का जो गेट कभी बिल्कुल खुला रहता था, कोई भी अंदर बाहर जा सकता था, फिलहाल उसको पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया है और किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो कुछ ही देर में जब क्षण का जानकारी आ पाएगी तब इनके संगठन के बारे में, इनके बारे में कि ये कहां से यहाँ पर पहुंचे थे, किस तरीके से पूरी साजिश देखी, क्योंकि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। कुछ शख्स पार्लियामेंट के अंदर पहुंचने में कामयाब रहते हैं, कुछ पार्लियामेंट के बाहर रुकते हैं और इस बात की भी संभावना है कि इनके कुछ और साथी हो जो कि पार्लियामेंट के नज़दीक तक ना पहुंच पाए हो या इनके साथ भी आए हो। तो आखिरकार वो कौन लोग थे, ऐसे जो सवाल है उनकी फहरिस्त पुलिस के सामने है, पुलिस जानना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा ब्रीच है, कहीं ना कहीं अनदेखी थी जिसके चलते इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने में इस तरीके से स्मोक स्टिक को अंदर ले जाने में कामयाब हो गए। तो कुछ पलों का, कुछ मिनटों का इंतजार जरूर माना करना पड़ेगा जिससे हमें जानकारी मिल पाए कि जो दोनों शख्स नीलम और जो शिंदे थे ये कौन लोग हैं, किस तरीके से इनके कनेक्शंस आगे हैं, किन किन लोगों के संपर्क में थे, कैसे। बिल्कुल जाहिर सी बात है ये सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक का मामला है कि इस खबर के बाद देश दहल उठा है कि हमारे लोकतंत्र का मंदिर जो देश की संसद है वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है और ऐसे में संसद की सुरक्षा को लेकर यकीनन और मुस्तैदी की जरूरत इस घटना ने इस दिशा में चेताया है। अब इस बड़ी कवरेज में मुझे इजाजत दीजिए। देश का पॉलिटिकल शो 12 से 2 जिसका समय आप देख रहे थे, तमाम वरिष्ठ पत्रकार जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।